वालेकुम एंड वेलकम टू माय सेगमेंट हॉरोस्कोप। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अमन से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हाजिर हूँ आपके लिए अगस्त एंड की रीडिंग्स के साथ, जो कि मैंने इस दफ़ा कुछ इस तरह से डिवाइड की है कि इसमें मैं आपको कुछ गाइडलाइंस दूंगी, कुछ मैं आपको वार्निंग्स बताऊंगी जो कि आपके अगस्त एंड तक सारी जितनी भी ये रीडिंग्स होंगी आपके साथ एसोसिएट करेंगी। पॉसिबिलिटी है कि ये रीडिंग्स आपके अगस्त के अलावा सितंबर तक भी मूव ऑन कर जाएं, बट जो मेरी रिसर्चेस के अकॉर्डिंग मैंने जो ये चीज़ लिखी है इस वक्त, मुझे ये लग रहा है कि ये आपको नेक्स्ट वीक में ही ये सारी चीज़ें आपको देखने में मिल सकती हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं अपने हॉरोस्कोप एक्वेरियस से। तो जनाब, एक्वेरियस के लिए इस हफ्ते में कुदरत आपके आसपास ही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक्वेरियस एक फुल ऑफ एनर्जी वाले माहौल में रहेंगे। आपके क्योंकि हो सकता है कि आप इस वक्त किसी ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहां पर आपके आसपास लोग ही कुछ ऐसे हैं जो कि एक एनर्जेटिक एनवायरनमेंट आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं। उस एनर्जी को आप प्लीज़ इस वक्त एब्जॉर्ब कीजिए। आप ऑलरेडी एक्वेरियस टॉप ऑफ द लिस्ट होते हैं कॉन्फिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे ये लगता है कि आपकी कुछ राय इस वक्त उस महफिल का इंतज़ार कर रही हैं, या मुझे ऐसा लगता है कि आपकी राय इस वक्त उस महफिल का क्या इंतज़ार करेंगी, आपकी राय का महफिल इंतज़ार कर रही है। तो उस महफिल में अपनी वो राय दे दीजिए जो आप काफ़ी टाइम से उस एनर्जेटिक एनवायरनमेंट को मज़ीद एनर्जेटिक बनाने के लिए अपने पास संभाल के रखे हुए हैं। तो जी एक्वेरियस, देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि आप किसी एक जॉब के एनवायरनमेंट में है, या आपकी फैमिली में कुछ ऐसा माहौल बंधा हुआ है जहां पर आपके आसपास वो लोग आपको सुन भी रहे हैं। तो प्लीज़ आप अपनी वो राय दे दीजिए जिसकी वजह से उस माहौल में फर्दर कोई ऐसी एनर्जी बूस्ट हो जाए। तो मैं ये कहूँगी, मगर एक्वेरियस कुछ जेलस नज़रें आपके आसपास ही हैं। प्लीज़ आप जब कोई बात बोल रहे हैं तो ये भी माइंड में रखें, हर बंदा आपको सुनना नहीं चाहता। कुछ अच्छे लोगों का आपको सुनने का मतलब ये नहीं है कि आपको सब लोग सुनना चाह रहे हैं। तो आप कुछ ऐसे अल्फाज का चुनाव कीजिए जिसमें वो लोग भी आपको सुन के एनर्जी फील करें जो इस वक्त आपसे जेलसी रखे हुए हैं। एक्वेरियस, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस जेलसी का शिकार अगस्त एंड तक रह सकते हैं अगर आपने अपने आप को खुद उन लोगों के हवाले कर दिया, कुछ ऐसी बातें करके जिससे आपने अपने बारे में खुद ही बता दिया कि नेचर आपके ऊपर क्या मेहरबानी करने जा रही है। तो प्लीज़ प्लीज़ एक्वेरियस, आपने ऐसा कुछ लूज शॉट नहीं खेलना जिससे कोई ईवल आइज आपका ऑलरेडी पीछा करते करते आपको इतना थका चुकी हुई हैं कि आप फर्दर मज़ीद उन आइज़ के घेरे में आ जाएं। तो आपने कोशिश यही करनी है कि ख़ुद को, अगर आप चाहते हैं कि आप इतने थके हुए माहौल से निकालें, तो प्लीज़ एक्वेरियस फर्स्ट ऑफ ऑल हर बात पे हाँ कहना छोड़ दें। चाहे वो आप किस भी सिचुएशन में हैं, ज़रूरी नहीं होता हर सिचुएशन हाँ करके आप उस सिचुएशन में अपने आप को सबसे आगे लेके जाएंगे। ज़रूरी नहीं होता कि आपको हर बात पे हाँ कहना भी चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि आप सोचें, ज़रा सोच विचार करें, ये हाँ हाँ या हर बात पे यस यस क्या आपकी पास्ट में आपको किसी ऊंचे मकाम पे लेके गई? हो सकता है किसी जगह लेके गई भी हो, बट कभी कभी आपकी कोई ऐसी राय आपको एक ऐसे मकाम पे ले जाती है, या आपकी कोई ऐसी सोच, बल्कि अपनी आप पुरानी मेमोरीज से रिलेट करें। ऐसा तो नहीं है कि ऐसा पहले भी कभी कुछ हुआ था आपकी ज़िंदगी में जो आपकी ज़िंदगी में अभी भी हो रहा है। अपने आप को थोड़ा सा पुरानी मेमोरीज से रिलेट करें। मुझे ये लगता है एक्वेरियस कि आपके आसपास कोई एक ऐसा शख्स है जो उम्र में बुज़ुर्ग या आपसे थोड़ा बड़ा है। आपको अगर लगता है कि आपसे कुछ चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, आप कुछ ऐसी कैफियत का शिकार हैं जिसमें आप समझ नहीं पा रहे कि आपको
क्या स्टेप लेना चाहिए। तो वो जो बड़ी उम्र का शख्स है वो ऑलरेडी आपके मामले में सिंसियर है, प्लीज़ उसकी सिंसियर एडवाइस सुनिए। आपको मैं ये कहूँगी कि हमेशा उस शख्स को बुज़ुर्ग नहीं कहते जो बहुत बड़ी एज का एक इंसान होता है। लाइक बुज़ुर्ग वो भी होता है जो इंटरनली हिकमत जानता है या रखता है। तो पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा आपसे एज में कोई बड़ा इंसान आपको कोई ऐसी राय दे रहा है, कोई ऐसी बात कह रहा है जो आपको एब्जॉर्ब भी हो रही है। आप अपनी हर बात ये नहीं कि उसके सामने जाके रख दें, बट मशवरा लें, मशवरा लेना चाहिए। हो सकता है आपको वो कोई ऐसा मशवरा दे दें जो आप खुद भी कहें कि आप इस किसी कैफियत में थे तो उनका मशवरा आपके लिए कुछ अच्छा साबित हुआ है। हाँ, मैं ये कहूँगी एक्वेरियस कुछ किया है आपने ऐसा जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा गिल्ट हैं, शायद बहुत ज़्यादा, फिर मैं कहूँगी मेहरबानी की है किसी पे, या इंसान है, इंसान से कुछ गलतियाँ होती हैं, आपसे कोई ऐसी मिस्टेक हुई है छोटी या बड़ी, कुछ भी, आप किसी गिल्ट का शिकार हैं, तो प्लीज़ एक्वेरियस, गलती हर इंसान से होती है, इतना गिल्ट में मत जाएं। आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुके हुए हैं, खुद को इतना थकन में मत फंसाएं। आप इतना ज़्यादा काम करने वाले इंसान हैं एक्वेरियस, आपको बैठने की तो आदत ही नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि एक्वेरियस लोग जो होते हैं उनके आसपास लेजीनेस वर्ल्ड एक अजीब सा है। वो ऑल द टाइम ये फील करते हैं कि नहीं यार, मैंने अपना टाइम जो है लेज़ी होके नहीं गुजारना। जो वो सो भी जाते हैं उसके बारे में भी सोच रहे होते हैं कि उन्होंने सो के वक्त क्यों ज़ाया कर दिया। तो आप ऑलरेडी इतने अच्छे हैं एक्वेरियस के, इतने हर बात में आप खुद सोच लेते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में इतना सोचते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ एक्वेरियस, अगर आप ये चाहते हैं कि सितंबर का स्टार्ट आपके लिए अच्छा हो, तो आप खुद से ये प्लान करें कि आपने अपनी लाइफ को जो रोबोट बनाया हुआ है, जस्ट यस सर वाला सीन, या आप हर बात में किसी भी जगह पर जब आप बैठे होते हैं तो सिर्फ लोगों की सुन के उनके सामने हाँ हाँ वाला एक आपके अंदर मैं कहूँगी एलिमेंट है, उससे निकलें। कुछ अपने बारे में भी सोचें। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसको जाने दीजिए। मुझे ये लग रहा है एक्वेरियस, कुछ लाइक आपके लिए कोई मनी आई हुई है, कुछ पैसा आ रहा है, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि आप इतने ज़्यादा उलझ चुके हुए हैं कि आपको जो आपके पास है आप उसको भी नहीं सेलिब्रेट कर रहे। तो प्लीज़ एक्वेरियस उसको सेलिब्रेट कीजिए, अपना अगस्त एंड अच्छा बनाइए। आपके लिए कुछ वार्निंग्स हैं, वार्निंग्स को मैं ये कहूँगी कि ज़्यादा तो नहीं, बट जो मुझे लगता है कि एक तो आप इतने ऑलराउंडर टाइप के इंसान होते हैं, आप को तो मुझे कुछ बात बताने की ज़रूरत ही नहीं, आपको खुद पता होता है कि आपने कौन सा काम किस वक्त पे करना है। बट यहाँ मुझे ये लग रहा है कि कोई शख्स आपकी तरफ हाथ बढ़ाएगा, अच्छा होगा, आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंज आएगी, कोई करियर का स्टार्ट भी हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा रिजिड मत हो, जो चला गया, जो आने वाला है उसे वेलकम कीजिए। एक्वेरियस, कुछ बेहतर आने वाला है, कुछ ऐसी नई चीज़ का आगाज़, एक कली लग चुकी हुई है, वो बस फूल बनने की देर है। यकीन रखिए आपके लिए कुछ बेहतर होने वाला है। तो जी, ये थी मेरी अगस्त एंड तक की कुछ रिसर्चेस जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हुई हैं। इन रिसर्चेस में मेरा मेन फोकस ये था कि मैं आपको कुछ चीज़ों में गाइडलाइंस दे दूं, और इसके अलावा मैं कुछ ऐसी वार्निंग्स आपके स्टार साइंस की आपके साथ शेयर कर दूं, जिनको आप नज़र में रखते हुए नेक्स्ट मंथ का स्टार्ट बहुत अच्छे से ले सकें। आई होप आपको मेरी ये रिसर्चेस पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी ये रिसर्चेस पसंद आई हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल के आइकॉन को प्रेस करना तो प्लीज़ बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं ये चाहूँगी कि आप इसके अलावा भी अगर मेरे इस हॉरोस्कोप सेक्शन में किसी और स्टार से रिलेटेड कुछ रीडिंग्स जानना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप
वो चीज़ लिखें और मुझे बताएं। आपकी राय मेरे लिए हौसला अफजाई का सबब बनती है। ये आपकी राय ही है जो मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क करती हूँ। मैं फिर हाजिर होंगी नई रिसर्चेस के साथ, नए एनालिसिस के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।